हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्लास इस चैप्टर का, दैट इज गॉस थ्योरम। स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम बेसिकली क्या डिफाइन करती है? गॉस थ्योरम हमें बताती है कि अगर हमारे पास एक चार्ज हो, हमारे पास क्या हो, एक चार्ज हो, और उसके अराउंड अगर एक सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, और उस क्लोज सरफेस के अबाउट हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना हो, तो फिर हम लोग यूज करते हैं किसका? गॉस थ्योरम का नॉर्मली। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है? गॉस थ्योरम बोलती है कि अगर हमारे पास एक चार्ज हो, उसके अबाउट टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना है थ्रू आउट द एंटायर सरफेस, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो हमेशा इक्वल टू होगा किसके? नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हैं, E इंटू डी एस, वो इक्वल टू होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स इंटू क्यू के। सिंपल, कि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउट द सरफेस होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके मल्टीपल के? रेसिप्रोकल ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन विच चार्ज इज केप्ट एंड द चार्ज वैल्यू इसके। तो देख लेते हैं इसे, गॉस थ्योरम। हेलो, गॉस थ्योरम एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है, इसकी एप्लीकेशंस का स्टूडेंट 3 मार्क्स में 101% आना ही आना होता है, दैट इज गॉस थ्योरम। It states that the net या the total electric flux around any closed surface एनक्लोजिंग ए चार्ज। कंडीशन क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? हमेशा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, बस यही कंडीशन होती है इसकी मेन। एनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज of the charge enclosed by surface of the charge enclosed by surface। कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस के अबाउट वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स इनटू क्यू के। ये थोड़ा सा और इसे बड़ा करके लिख देते हैं फॉर्मूला हम लोग, सेम जैसे यहाँ लिखा हुआ, दैट इज फाई ई इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग ई डॉट डी एस के रिप्रेजेंट करेंगे और ये किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स इनटू क्यू के। ये था इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट का डेरिवेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा समझ लो क्यों होगा। ये सपोज मेरे पास एक चार्ज था क्यू, ये वैक्यूम में रखा हुआ है फ्री स्पेस में, इसके अबाउट एक क्लोज सरफेस मैंने मान ली, जस्ट लाइक गॉसियन सरफेस की तरह ही मान ली। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक टाइप का इसका, कभी भी हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे कभी भी पूरा एरिया नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसका छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, फिर उसे थ्रू आउट द सरफेस एरिया इंटीग्रेट कर देंगे। ये छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया, कितना? वही डीएस, टोटल सरफेस एरिया अगर ऐसे तो ये डीएस कंपोनेंट। हमें पता है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, है ना स्टूडेंट्स? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो है। तो ई डॉट डी एस किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन, जिस मीडियम से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो मीडियम की परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन, है ना? रेसिप्रोकल में लेना बस 1 अपॉन एप्सिलॉन इनटू क्यू, सिंपल। ऐसे समझो कि ये जो इनका नेट रिजल्टेंट होगा ये किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा या ई डॉट डी एस के बराबर होगा। ये था मेरा गॉस थ्योरम। नेक्स्ट का प्रूफ देख लो स्टूडेंट्स। प्रूफ करने के लिए हमें एक चार्ज चाहिए। जैसे यहां हमने चार्ज दिया, एक चार्ज ले लिया Q, इसके बाहर हमने एक क्लोज सरफेस मान ली। इसके बारे में क्या मान ली स्टूडेंट्स? एक क्लोज सरफेस। रेडियस जो था उस क्लोज सरफेस का वो ले लिया हमने R, या एक मेटल की सरफेस मान ली जिसका रेडियस R। अब ये पूरा बेसिकली इट्स नॉट ए सर्किल, इट इज बेसिकली सरफेस एरिया, और उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है। ये सरफेस एरिया, उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है। अब उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, तो इसका हमने टोटल सरफेस एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, दैट इज एरिया एलिमेंट हमने ले लिया, ये यहाँ ले लिया, ये लगभग मैंने ले लिया वही ds की तरह। तो सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, या सिंपल बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड
तो जब मैं इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा E, तो वो कितना होगा वो हम लोग निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज से किसी सर्टेन डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक टॉपिक पढ़ा था ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वो लगा के हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले कंडीशन लिख देता हूं मैं, कंसीडर ए चार्ज Q is placed in vacuum, a closed surface S encloses the charge, having radius कितना होगा इसका, स्मॉल r, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड इट। इसके अबाउट हम लोग फ्लक्स निकाल देते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला सिंपल हमारा कितना होगा, phi E इजिकल टू E डॉट ds, इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू आउट द सर्फेस। ds क्या है, वही छोटा सा पोर्शन जो हमने लेट किया है। अब E तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ड्यू टू ए चार्ज, पॉइंट चार्ज कितना होता है, एज E इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरा, फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर इंटू ds। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थ्रू आउट द सरफेस क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी उसे बाहर निकाल दो। तो फ्लक्स मेरा कितना है, phi E इजिकल टू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का। ds को इंटीग्रेट करोगे तो थ्रू आउट द सरफेस, सरफेस कितनी होती है स्फीयर के 4 पाई R स्क्वायर, रखो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा ये 4 पाई R स्क्वायर। देख लो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, बच कितना रहा है मेरा, कितना बचेगा, phi E इजिकल टू कितना बचेगा 1/ε0 टाइम्स इंटू Q। और यही मेरा क्या है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट भी है कि द द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये था स्टूडेंट्स गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ। अब कुछ सर्टेन पॉइंट्स जो हम लोग को ध्यान रखते हैं जब भी गॉस थ्योरम हम लोग करेंगे, वो देख लो। सबसे पहला पॉइंट, हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा अगर चार्ज की वैल्यू सेम है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स सेम इफ चार्ज इज सेम एंड surface is different, surface dimensions surface dimension भी different। कि अगर हम लोग डिफरेंट सरफेसेस ले रहे हैं अराउंड ए चार्ज, लेकिन सब सरफेसेस में चार्ज की वैल्यू सेम है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, सेम होगा। देख लो कैसे, सबसे पहले एक मेटलिक स्फीयर ले लिया मैंने, ये इसके अंदर मैंने चार्ज रख दिया कितना Q, तो इसके अबाउट जो फ्लक्स होगा स्फेरिकल, ये जो फ्लक्स होगा फाई, सपोज मैं ये ले रहा हूं फाई E, सेम ही चार्ज मैंने क्या रख दिया, एक क्यूबॉइड के अंदर रख दिया। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया डिफर हो जाएगा, लेकिन फ्लक्स जो रहेगा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फ्लक्स सेम रहेगा। ये इसके अंदर मैंने चार्ज रख दिया, फ्लक्स अब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा स्टूडेंट्स। थर्ड ले लिया मैंने, ये हो गया, ये हो गया, कोई भी एक डायमेंशन ले ली, इरेगुलर शेप ले ली सपोज, इसके अंदर अगर मैं चार्ज को रख देता हूं तो भी फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। फोर्थ केस ले लो, एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली, सपोज मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली, यहां पे मैंने चार्ज रख दिया Q, यहां भी फ्लक्स स्टूडेंट्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। सब जगह फ्लक्स जो रहेगा सेम रहेगा, चाहे ये ले लो फर्स्ट केस 1 2 3 4, चारों केसेस में जो फ्लक्स रहेगा वो सब में हमें क्या मिलेगा, सेम। तो फ्लक्स जो फिनोमिना है वो किसका फिनोमिना है, वो फिनोमिना है बेसिकली मेरा किसका, चार्ज एनक्लोजिंग द सरफेस एंड द मीडियम इन विच चार्ज आर केप्ट। अगर ये चार्ज किसी और मीडियम में रखा होगा तो फिर हम लोग एप्सिलॉन यूज नहीं करेंगे, उस मीडियम की परमिटिविटी यूज करेंगे। आई बात समझ में स्टूडेंट्स।
दूसरा फिनोमेना देख लो, अगर हमारे पास कोई सरफेस है स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है, एक भी हो सकता है, वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे प्लस क्यू हो गया, प्लस Q1 हो गया, प्लस Q2 हो गया, माइनस Q3 हो गया, बाहर प्लस Q4 है, Q5 है। तो जो नेट फ्लक्स होगा, जो हमारा नेट फ्लक्स होगा वो चार्ज जो अंदर होगा सरफेस का उसकी वजह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ना कि बाहर जो चार्ज होगा। बाहर सरफेस के अबाउट कोई भी चार्ज हो, हमें कुछ लेना देना है नहीं, हमें मेन कंसीडर रखना है, हमें अपने मेन कंसीडरेशन लेना चार्ज का विद इन द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा वो ही बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए स्टूडेंट्स, फ्लक्स के लिए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट चार्ज प्लस सेकंड चार्ज माइनस के थर्ड अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन। ये होगा स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट और देख लो कि अगर हमने कोई क्यूबॉइड के लिए सपोज फ्लक्स निकालना है, सपोज मेरे पास एक क्यूबॉइड है या क्यूब ले लो, अब इसके सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है इसके सेंटर में चार्ज, और तुमसे बोला जाए कि इसकी एक फेस में, किसी भी एक फेस में चार्ज निकाल के बता दो, किसी भी एक फेस में चार्ज कितना होगा। तो सिंपल मैं यहाँ एक क्यूब का केस ले रहा हूं पहले, तो हमें पता नेट फ्लक्स कितना होगा इस क्यूब के अक्रॉस, फ्लक्स E इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहां ले लेता हूं मैं, फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई E इक्वल टू कितना होगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होगा ना नेट फ्लक्स। बट ये नेट फ्लक्स किसके अबाउट होगा, ऑल फेसेस के अबाउट, इसकी सारी फेसेस के अबाउट। एक फेस के अबाउट निकालना है तो जितनी भी इसकी फेस है, कितनी फेस है इसकी, 6, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अबाउट ईच फेस। तो एक फेस के अबाउट निकालना, टोटल फेस कितनी है, 6 है, तो एक फेस के अबाउट कितना हो जाएगा, 1 फेस कितना हो जाएगा तुम्हारा, जितना भी फ्लक्स है FIE अपॉन N से डिवाइड कर दोगे, या सिंपल कितना हो जाएगा Q अपॉन N एप्सिलॉन। ये फ्लक्स हो जाएगा एक फेस के अबाउट स्टूडेंट्स। तो ये था कॉन्सेप्ट मेरा गॉस थ्योरम का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी, जिससे क्वेश्चन आना ही होता है हर साल बोर्ड में, 3 मार्क्स का डेरिवेशन आता है। तो 3 एप्लीकेशन देख लेते हैं, यहां तक तब तक कॉपी मान लो।